हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित हमारे चैनल पर प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भाद्रपद मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने 14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संतति का वर्णन, वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन की कथा का रसपान किया था। भक्तों, भादव मास महात्म्य के आज के इस अध्याय में राजा सगर का चरित्र तथा इक्ष्वाकु वंश के मुख्य राजाओं का परिचय की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लोमहर्षण जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति, दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया, तब विश्वामित्र जी ने उसके पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ करवाया। वे महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यव्रता था। वह केकई कुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजसू यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चसु हुए। चसु के पुत्र का नाम विजय था। वे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। रुरुक के व्रक, व्रक के बाहु और बाहु के सगर हुए। वे गर अर्थात विष के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगुवंशी और मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर ताल जंग और है नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। फिर शक, पहव तथा पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शक आदि महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया? यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, राजा बाहु व्यसनी थे, अतः पहले है नामक क्षत्रियों ने ताल जंगों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज तथा पहव नाम के गढ़ों ने भी हवों के लिए पराक्रम दिखाया। राज्य छीन पाने पर राजा बाहु दुखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाहु की पत्नी यादवी गर्भवती थी। वे भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गई। उन्हें उनकी सौत ने पहले ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई, उस पर आरूढ़ हो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगुवंशी और मुनि को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं के आश्रम में वह गर्भ जहर के साथ ही प्रकट हुआ। वहीं महाराज सगर हुए और उन्हें बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए, वेद शास्त्र पढ़ाए तथा आग्नेय अस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओं के लिए भी दुष्य है। उसी से सगर ने है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई। तदंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारद तथा पहोगढ़ों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार
पड़ने पर भी वे सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभय दान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मुड़वाकर विदा कर दिया। यमनों को काम्बोजों का सारा सिर मुड़ा दिया। पारदों के सारे केस उड़ा दिए। धर्म विजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्व को देश में विचरने के लिए छोड़ा। जब अश्व पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को, जो हरि कृष्ण और प्रजापति नाम से भी प्रसिद्ध हैं, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्रों के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे, जिनके नाम हैं वर्षिकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचनद। यही राजा के वंश चलाने वाले हुए। कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी नहीं मिट सकती। भगवान ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अच्छे स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ्य लेकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। मुनियों ने पूछा, साधुवर, सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? वे अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए? लोमहर्षण जी ने कहा, सगर की 2 रानियां थीं जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उनका नाम केसनी था। छोटी रानी का नाम महती था। वह अरिष्ट नेमि की पुत्री तथा परम धर्म परायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी रानी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन दोनों वरों में से जिसे चाहो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया तो दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वे समयानुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सब गर्भों को घिसे भरे हुए घड़े में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के जीवन में ही अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधु द्वीप के पिता थे। सिंधु द्वीप के पुत्र आयुताजित हुए और आयुताजित से महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई जो धूत विद्या के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज नल के सखा तथा बड़े बलवान थे।
ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी आर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सुदास हुए जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र को सौदास बताया गया, वे ही कलमासपात के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्रसेन भी उन्हीं का नाम था। कलमासपात के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनरण्य थे। अनरण्य के 2 पुत्र हुए, अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दुलिहिदु थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रापितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए, जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ, जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथि के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद के नल और नल के नभ हुए। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेम धनवा हुए। क्षेम धनवा के पुत्र महाप्रतापी देवानिक थे। देवानिक से अइनगु, अइनगु से सुधनवा, सुधनवा से राजा सल, सल से धर्मात्मा उक्य, उक्य से व्रजनाभ और वज्रनाभ से नल का जन्म हुआ। मुनिवरों, पुराण में 2 ही नल प्रसिद्ध हैं। एक तो चंद्रवंशी वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे इक्ष्वाकु वंश के धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाकु वंश के मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए। ये सूर वंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे। अदिति नंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक श्रातदेव मनु की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता है और सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है। लोमहर्षण जी कहते हैं, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मन से महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, जो चंद्रमा के पिता थे। सुनने में आया कि अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अनुत्तर नाम की तपस्या की थी। उसमें उनका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया था। वही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। महर्षि का वह तेज ऊर्ध्वगामी होने पर उनके नेत्रों के जल के रूप में गिरा और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा को गिरा देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उसे रथ पर बिठाया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर उन्होंने अपना तेज समस्त लोकों की पुष्टि के लिए सब ओर फैला दिया। चंद्रमा ने उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज चूसकर पृथ्वी पर गिरा, उससे सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न हुए, जिनसे यह जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षियों के स्तवन से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। मृदुल स्वभाव वालों में सबसे श्रेष्ठ सोम ने वह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा बांटी गई। उस यज्ञ में सिनी, कुहू, दुति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति तथा लक्ष्मी इन 9 देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। राजाधिराज सोम 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। महर्षियों द्वारा सत्कृत वह दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई। उनमें विनय का भाव दूर हो गया और अनीति आ गई। फिर तो ऐश्वर्य के मद से मोहित होकर उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। देवताओं और देवर्षियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति जी की तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पकड़कर तारा को वापस कराया। उस समय वह गर्भवती थी। यह देख बृहस्पति जी ने कुपित होकर कहा, मेरे क्षेत्र में तुम्हें दूसरे का गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब उसने तृण के समूह पर उस गर्भ को त्याग दिया। पैदा होते ही उसने अपने
तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, ठीक ठीक बताओ यह किसका पुत्र है? तब वह हाथ जोड़कर बोली, चंद्रमा का है। इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर बुध नाम रखा। यह बालक बड़ा बुद्धिमान था। बुध आकाश में चंद्रमा नाम से प्रतिकूल दिशाओं में उदित होते हैं। मुनिवर बुध के पुत्र पुरीरवा हुए, जो बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। वे ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। निरंतर अग्निहोत्र करते और यज्ञों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। सत्य बोलते और बुद्धि को पवित्र रखते थे। तीनों लोकों में उनके समान यशस्वी दूसरा कोई नहीं था। वे ब्रह्मवादी, शांत, धर्मज्ञ तथा सत्यवादी थे। इसलिए यशस्वी उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वरण किया। राजा पुरूरवा उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक विहार करते रहे। उन्होंने महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग में राज्य किया। उनका ऐसा ही प्रभाव था। पुरूरवा के 7 पुत्र हुए, जो गंधर्व लोक में प्रसिद्ध और देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, अमावसु, विश्वायु, धर्मात्मा, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु तथा ब्रह्मायु। ये सब उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अमावसु के पुत्र राजा भीम हुए। भीम के पुत्र कांजन प्रभ और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र का नाम जहू था, जो केसनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्पमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गई, किंतु उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनकी यज्ञशाला बहा दी। यह देख जहू ने क्रोध में भरकर कहा, गंगे, मैं तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ किए देता हूँ। तू अपने इस घमंड का फल शीघ्र पाले। यूँ कहकर उन्होंने गंगा को पी लिया। यह देख महर्षियों ने बड़ी अनुनय करके गंगा को जहू की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब से वे जानवी कहलाने लगी। तत्पश्चात जहू ने युवनाश्व की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया। युवनाश्व के शापवश गंगा अपने आधे स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई थी। जहू ने कावेरी के गर्भ से सुनद नामक धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। सुनद के पुत्र अजक, अजक के बालाकाश्व और बलाकाश्व के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी 4 पुत्र हुए: कुशिक, कुशनाभ, कुशाम्ब और मूर्तिमान। राजा कुशिक वन में रहकर ग्वालों के साथ पले थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनके पास आए। उन्होंने स्वयं अपने को ही उनके पुत्र के रूप में प्रकट किया। उस समय वे राजा गाधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशिक की पत्नी पौरा थी। उसी के गर्भ से गाधी का जन्म हुआ था। गाधी के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था। गाधी ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋचिक के साथ किया था। ऋचिक अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तथा राजा गाधी के पुत्र होने के लिए पृथक पृथक चरु तैयार किए और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुबह इस चरु का उपयोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता से कराना। तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी क्षत्रिय होगा। लोक में दूसरे क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। वह बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा तथा तुम्हारे लिए जो चरु है वह तुम्हारे पुत्र को धीर, तपस्वी, शांति परायण एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाएगा। अपनी पत्नी से यो कहकर भृगुनंदन ऋचिक घने जंगल में चले गए और वहां प्रतिदिन तपस्या में संलग्न रहने लगे। उस समय राजा गाधी अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए ऋचिक मुनि के आश्रम पर अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए थे। सत्यवती ने दोनों चरु ऋषियों से ले लिए थे। उन्होंने उन्हें हाथ में लेकर अपनी माता को निवेदन किया। उनकी माता ने देववश अपना चरु पुत्री को दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। तदंतर सत्यवती ने
समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यंत उद्दीप्त हो रहा था। देखने में वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋचिक ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उससे कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदलकर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला और अत्यंत दारुण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से सर्वरूप ब्रह्म का भाव उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, मुने, मेरा पुत्र ऐसा ना हो। आप जैसे महर्षि से ब्राह्मण धाम की उत्पत्ति हो, यह मैं नहीं चाहती। यह सुनकर मुनि बोले, मेरा पुत्र ऐसा हो, यह संकल्प मैंने नहीं किया। तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। उनके योग कहने पर सत्यवती बोली, मुने, आप चाहो तो नूतन लोकों की सृष्टि कर सकते हैं, फिर योग पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। आप मुझे शांति परायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यदि चरु का प्रभाव अन्यथा न किया जा सके तो वैसे उग्र स्वभाव का पौत्र भले ही हो जाए, पुत्र वैसा कदापि न हो। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा, सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता। तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्री तथा सर्वत्र समभाव रखने वाले थे। सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। वही कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम के एक राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहते हैं। तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। ऋचिक के सत्यवती से प्रथम तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र शुनसेपा और कनिष्ठ पुत्र सुनपुच्छ थे। कुशिक नंदन गाधी ने विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो तपस्वी, विद्वान और शांत थे। वे ब्रह्मर्षि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्मर्षि हो गए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र के देवरात आदि कई पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार बतलाए जाते हैं। देवरात कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक, कति, हिरणाच, रेणु, रेणुक, सांकृति, गालव, मुद्गल, मचुंद, जय, देवल, अष्टक, कच्छप और हारित, ये सभी विश्वामित्र के पुत्र थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं: पाड़नी, भृभु, धांजजम्प्य, पार्थिव, देवरात, सालकायन, बाष्कल, लोहितायन, हारित और अष्टकांदन। इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में सुनासेप सबसे बड़ा माना गया। यद्यपि उसका जन्म भृगुकुल में हुआ था, तथापि वह कौशिक गोत्र वाला हो गया। हरिदस्यु के यज्ञ में वह पशु बनाकर लाया गया था, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से विख्यात हुआ। देवरात आदि विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे। विश्वामित्र की पत्नी दृष्टवती के गर्भ से अष्टका का जन्म हुआ। अष्टक का पुत्र लौही बताया गया। इस प्रकार मैंने जहु कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा। लोमहर्षण जी कहते हैं, आयु के उनकी पत्नी स्वरभान कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे भगवान नारायण की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे।
आपसे मिलते हैं भाद्रपद मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।